सो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। लास्ट क्लास एग्जाम्पल 2 किया था, आज एग्जाम्पल 3 करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 3 बेसिक में यूजुअली केस स्टडीज का फॉर्म में आता है, ठीक है। अच्छे से देखना क्या बोला है। फिगर 7.6 सोर्स ब्ला 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 दे दिया, ठीक है। 3 स्टूडेंट दे दिया जिसका कोऑर्डिनेट, जिसका पोजीशन दिया हुआ है। A 3,1, B 6,4, C 8,6। अगर ये ना क्वेश्चन में ना भी मेंशन करे तो भी तुम यहाँ से निकाल सकेगा। देखो 3,1, 6,4 एंड 8,6, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन बोल सकता फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो वो ग्राफ देख के तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके हाँ। अब पूछ रहा डू यू थिंक दे आर इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब कोलिनियर। अब बाय ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन में है, तो हम लोग जस्ट क्या दिखाएगा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो रहा है। ये दिखाने से हम लोग क्या बोलेगा दे आर कोलिनियर। कोई डाउट? ओके हाँ। हाँ। तो बस वही दिखाना है। लिखो गिवन पॉइंट्स आर, लिखो। इस बार लेट नहीं लिखिएगा बिकॉज नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है। लिखो आंसर गिवन पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। ये 3,1, ये 6,4, 8,6। वी नो, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो। रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू, तो ए और बी में देखिएगा x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 1। देखो तो 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1, 3, 3 का स्क्वायर 9। अब 9 प्लस 9 मतलब क्या 9 इंटू 2, और रूट ओवर 9 का रूट 3 होता है, 2 का रूट 2 होता है, तो देखो 3 रूट 2 आ गया। कोई डाउट? चेक करो ए बी कैसे निकाला। सिमिलरली बी सी भी निकाल लिया, नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला। बी और सी देखो 8 माइनस 6 एंड 6 माइनस 4 मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, वही और कुछ नहीं है। तो 8 माइनस 6, 6 माइनस 4, कैलकुलेशन करके 2 रूट 2 आ गया। एंड सिमिलरली ए सी भी निकाला। देखो ए और सी देखिएगा, ए एंड सी, तो 8 माइनस 3, 6 माइनस 1, चेक कर लो x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? अब तुम ऑब्जर्व करो, देखो कौन सा दो को प्लस करने से तीसरा आ रहा है। तुम ऑब्जर्व करेगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 करने से 5 रूट 2 आ रहा है। सो देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 5 रूट 2 विच इज ए सी। दस पैराग्राफ चेंज कर लेना। पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, देयरफॉर दे आर सीटेड इन स्ट्रेट लाइन। पैराग्राफ चेंज कर लेना। चेक करो इसमें कोई डाउट है क्या। तो कोलिनियर दिखाने के लिए हम लोग को यही दिखाना है जो किसी भी दो को प्लस करने से थर्ड साइड आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी प्लस बी सी था। चेक कर लो, कोई डाउट है तो बोलो, और उतार भी लो। अभी कौन आया? कोई डाउट किसी को? नहीं। आगे बढ़े। हाँ। अब एग्जाम्पल 4 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फाइंड, ये एमसीक्यू में भी आता है। हाँ, एक क्वेश्चन है जिसपे तुम्हारा निकलता है 3x इक्वल टू 2y, ऐसा रिलेशन निकलता है, तो ऑप्शन में रहता है। तो देखना एग्जाम में आता है, कुछ नहीं यही करना है, ऑप्शन रहेगा बस। देखो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1। चलो हम नाम दे देगा, पहले हम इसको नाम देगा p, इसको नाम देगा a, इसको नाम देगा b, इसलिए हम लेट लिखेगा। तो डिट्टो ये लिखना है, लेट px, y बी द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a 7,1 एंड b 3,5। डिट्टो लिख लो सेम।
लेट पी एक्स कमा वाई बी द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अब इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ कहीं ये पॉइंट पी है, तो क्या बोला, पी ए और बी से इक्विडिस्टेंस है। मतलब पॉइंट पी ए से जितना दूर है बी से भी उतना ही दूर है। इक्विडिस्टेंस मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी। कोई डाउट? यही मीनिंग है इक्विडिस्टेंस का। इट मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी। कोई डाउट? ठीक है, हाँ डन। तो ये उतारा, लेट पी बी द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। हाँ ओके, वेरी गुड। सो देयरफॉर डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, तुम चाहे तो बना सकता है, पर एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना सकता है। तो देयरफॉर लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल टू पी बी। लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल टू पी बी लिखो। इम्प्लाइज, अब हमको मालूम है पी ए में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है नहीं होता है? अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का ऊपर वी नो लिख देना रे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का ऊपर लिखना वी नो डिस्टेंस इक्वल टू रूट ओवर जो भी फॉर्मूला लिख देना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने का आदत डालना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का ऊपर वी नो पहले लिखना, क्योंकि तुमको पता है यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, और तुम इस स्टेप में बार बार मेंशन तो करेगा नहीं। और अगर तुम यहाँ लिखने भूल जाता है मान लो, तो तुम क्या करना, इस स्टेटमेंट का ब्रैकेट में लिख देना फॉर्मूला। इस स्टेटमेंट का ब्रैकेट में लिख देना फॉर्मूला, ठीक है? अगर ऊपर लिखना भूल जाता तो ब्रैकेट में भी लिख सकता। डन। हाँ अब पी ए इक्वल टू पी बी, हमको मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है नहीं आता है? रूट ओवर समथिंग आता है ना? तो हम पहले रूट हटा देता है, कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम बोथ साइड स्क्वायर कर दिया ताकि रूट हट जाए। तो अब हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा हम रूट नहीं लिखेगा, बिकॉज पी ए स्क्वायर करते ये रूट हट गया। अब बस बचेगा समथिंग होल स्क्वायर प्लस समथिंग होल स्क्वायर, मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है। हाँ अब दो पी ए देखता है, ए हो गया 7,1, पी हो गया x, वाई। तो बाय फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब x माइनस 7 एंड y माइनस 1। तो देखो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया पी ए। रूट हट गया बिकॉज स्क्वायरिंग कर दिया। फिर पी बी में देखो, बी का क्या लिखेगा, 3,5। तो तुम देख सकते हैं x माइनस 3 y माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। कोई डाउट? सबको क्लियर है? अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर 2 इंटू 7 14x, 7 का स्क्वायर 49। सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, सिमिलरली ये और सिमिलरली ये, हम जस्ट a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया है। अब तुम ऑब्जर्व करके एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया। अब जो बचेगा सॉल्व करना है, डायरेक्टली मत लिखना, हम बताता है। अब लिखो, हम क्या लिखेगा, 14x को उधर ले जाता है, तो 14x माइनस 6x कितना होगा? किसी को भी किधर लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 6x को इधर लाता है, तो माइनस 14x प्लस 6x कितना होगा, माइनस 8x। 10y को उधर लाता है, माइनस 2y प्लस 10y मतलब प्लस 8y। और 49 प्लस 1 50, और 25 प्लस 9 कितना होता है, 34। 50 से 34 गया माइनस 36 है ना? नहीं, माइनस 16। अब बोथ साइड 8 का टेबल में कट रहा है, तो देखो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब माइनस मल्टीप्लाई कर देता है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। चेक करो, कैलकुलेशन तुम लोग का हाथ में है। हम फिर से रिपीट करते हैं, हम 6x को ढलाया 10y को ढलाया,
और 49 + 1 50 को इस साइड ले गया और कुछ नहीं किया। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो। ठीक है, हाँ तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर दो, आता है। ऑब्वियसली वैल्यू अलग कर देगा, पॉइंट अलग कर देगा, तो इक्वेशन अलग निकल सकता है, पर ये एग्जाम में आता है। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कहानी वही है। ठीक है, डन। कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ हाँ अब यहाँ पे एक नोट करने वाला हाँ बात है, भैया। वो नोट में लिखूं, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, नोट करो और वो डायग्राम बनाओ। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट बी, पी। तुम ऑब्जर्व करेगा जब हम पी ए इक्वल टू पी बी है, हाँ, डायग्राम एक बार मत बनाना, हाँ। और हम अगर ए बी को जोड़ देता है, इस केस में जब हम पी से ये बनाएगा, क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। हाँ बिकॉज तुम यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, पी को यहाँ रखो, पी को यहाँ रखो, या पी को यहाँ रखो, या नीचे ही रख लो, इस लाइन के अकॉर्डिंग पी ए इक्वल टू पी बी हमेशा होगा। चेक करो, तुम कोई भी पॉइंट ले लो उस लाइन में, पी ए इक्वल टू पी बी हमेशा होगा ही उस लाइन में। उस लाइन में जो भी पॉइंट लो, तो उस लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलता है। ठीक है, कि ये पी एक्स को वाई इस लाइन में क्या है हमको मालूम नहीं, तो ये जो हम एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 निकाला, वो यही लाइन का इक्वेशन है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 वो लाइन है जिसका सारा पॉइंट्स कहीं पे भी ले लो तुम, ये पी यहाँ लो, पी यहाँ लो, पी यहाँ लो, या पी को यहाँ लो, ये हमेशा ए और बी से इक्विडिस्टेंट होगा। तो इसी लाइन को हम लोग बोलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डन, समझ गया? ठीक है ना। हाँ हाँ तो क्वेश्चन ऐसा भी डाल सकता है, सो डैट मान लो इसको कुछ नाम दे देगा, लाइन एल, सो दैट लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और एल बता देगा, एक्स ऐसे बोलेगा, सो दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ऐसा भी दे सकता है। इनडायरेक्टली तुमको पी इक्वल टू पी बी करना है। तो जब भी क्वेश्चन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आता है, याद रखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक पॉइंट पी पकड़ो, सच दैट पी इक्वल टू पी बी, खत्म, वही है कहानी, वही है। ठीक है ना। तो ऐसे लिख लो, लाइन एल इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, तो तुम यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये पॉइंट भी निकाल सकता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला तुम लोग को मिलेगा, नहीं मिला अभी तक, मिल जाएगा, वो बात का कहानी है। तो ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन अच्छा दे सकता है। बोलेगा फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो क्या करना है, पी ए इक्वल टू पी बी, दैट इज पी ए इक्वल टू पी बी, वेर पी इज एक्स कोमा वाई, पी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, वेर पी एक्स कोमा वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल। मतलब पी ए इक्वल टू पी बी होगा, याद रखना, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। डन, कोई डाउट? तो ये एकदम ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रिलेटेड कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स दिया हुआ, तो याद रखना तुमको पी ए इक्वल टू पी बी ही इस्तेमाल करना है। डन, ध्यान रहेगा ना ये अच्छा पॉइंट है, हाँ याद रखना। बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन देके छोड़ के आ जाता है, लगता है अननोन है, पर नहीं है, बिकॉज बुक में साफ साफ लिखा हुआ ही है, नोट में, तो ये कुछ अननोन नहीं है। ठीक है ना। तो अगर एग्जाम्पल 4 को हम अगर रीफॉर्मेट करें क्वेश्चन, हम ऐसे भी लिख सकता है, सो डैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू is the perpendicular bisector of the line joining A cat 3,1 and B 3,5। ये 7,1 है, खत्म। ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है ना।
हम बस क्वेश्चन को रीफॉर्मेट कर दिया, सॉल्यूशन सेम है डिक्टो। लेट पी एक्स को वाई बी, ऐसे लिख देना, लेट पी एक्स को वाई बी द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी बी, खत्म। बाकी कहानी डिक्टो सेम है। डन। खाली इनिशियल लाइन बदल जाएगा और कुछ नहीं। लेट पी एक्स को वाई बी द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाकी दिखाने का तरीका वही है। या बोल देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही निकालना है। डन। ठीक है ना? हाँ। पक्का आगे बढ़े? एक मिनट भी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हम बता देगा। हाँ, एक और अच्छा तरीका है। अगर सो डेट बोलता है, जब फाइंड बोलेगा ना, फाइंड बोलते समय तो हमको पी इक्वल टू पी बी करना पड़ेगा, पर सो डेट बोल देता ना, इसका एक और तरीका है, बिकॉज मेरे पास इक्वेशन गिवन है। तो सो डेट बोलने से मेरे पास एक और तरीका है जो हम बाद में बताएगा जब मिड पॉइंट फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमको जस्ट एक बार रिमाइंड करवा देना, किसी का ध्यान में रहेगा तो। फाइंड बोलने से तो यही तरीका, पी इक्वल टू पी बी, और कोई तरीका नहीं है मतलब वो अभी चाहिए नहीं, वो 11 में है। पर फिलहाल 10th के कॉन्टेक्स्ट में फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेगा तो पी इक्वल टू पी बी करना है। पर अगर सो डेट बोलता ना, ये जहाँ थोड़ा सा इजी हो जाएगा सो डेट में, तुमको पी इक्वल टू पी बी नहीं करने से भी चलेगा। कैसे वो हम बता देगा। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख दो, इसका जगह क्या दे सकते हैं, स्टेटमेंट का जगह फाइंड, सो डेट एक्स माइनस वाई का जगह फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दे सकता है। तो पी इक्वल टू पी बी मैंडेटरी है। पर अगर एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, मतलब तुमको आंसर ही बोल दिया जो ये लाना है, सो थोड़ा आसान तरीका है दिखाने का, हम बता देगा जब आएगा। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन एग्जांपल 5 क्या बोला है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 6,5। सेम कहानी देखो, यहाँ पे वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। एग्जांपल 5 का केस में वाई एक्सिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डन। ठीक है ना? एग्जांपल 5 का केस में क्या हो गया, वाई एक्सिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डन। ठीक है ना? हाँ। ठीक है, तो इसको एमसीक्यू में ऐसे डाल सकता है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज, चार ऑप्शन, एक्स इक्वल टू वाई, बी एक्स इक्वल टू जीरो या फिर वाई एक्सिस, सी वाई इक्वल टू जीरो या फिर एक्स एक्सिस, एंड डी क्या पकड़ेगा, क्या बोलता है, अ, हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी दे देगा। ठीक है, ओके, तो ऐसे भी दे सकता है। डन। तो तुम ऑब्जर्व करेगा, मान लो तुमको तो आंसर पता नहीं, तुम क्या करेगा, पी एक्स को वाई लेगा उस केस में, और तुम लिखेगा पी ए इक्वल टू पी बी। सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर आएगा एक्स इक्वल टू जीरो, और अगर एक्स इक्वल टू जीरो आया मतलब वाई एक्सिस। कोई डाउट? समझ रहे ना? हम ये भी करके दिखा देगा, रुको, पहले एग्जाम्पल 5 करता है, फिर हम ये करके दिखा देगा, ताकि तुम लोग के लिए आसानी हो। सेम क्वेश्चन लेके पहले लिखो, लेट, अच्छा, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बोला है, वाई एक्सिस का पॉइंट कैसा दिखता है, 0,1। तो डायरेक्टली पकड़ेगा, लेट पी 0,y मानो या 0,x मानो, तुम्हारा चॉइस है, पर हम लोग y पकड़ता है। 0,y बी द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a ब्रैकेट एंड b ब्रैकेट, a 6,5 b -4,3। that we know distance equal to, फॉर्मूला खुद लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट मतलब पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग क्यों कर दिया, ताकि रूट हट जाए। ठीक है ना? अब रूट हट गया तो क्या बनेगा, देखो,
पी और ए में जाता है, तो हम क्या लिखेगा 6 माइनस 0 5 माइनस वाई, कोई प्रॉब्लम? 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी -4 माइनस 0 एंड 3 माइनस वाई, -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई होल स्क्वायर। एक बार देखो, ये स्टेप में किसी को भी डाउट है कैसे लिखा? हम जस्ट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, एक बार चेक कर लो, किसी को डाउट है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, डन? हाँ भैया। पक्का ना? हम फिर से बोलो, ये चैप्टर ज़्यादा प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है, अगर तुम लॉजिक समझ गया तो काफ़ी है, फॉर्मूला बेस्ड है। 6 माइनस 0 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे? 2.5.y 2ab। सिमिलरली -4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर, कोई डाउट? वाई स्क्वायर कट गया, अब क्या बचता देखो, हम 10y को उधर आएगा तो 10y माइनस 6y 4y, 16 प्लस 9 कितना होता है? 25 होता है। हाँ, हाँ तो ये 25 और 16 और 9 कट गया तो 36 बचा देखो, कोई डाउट? सो y इक्वल टू 9, therefore required point is 9, 0,9, कोई डाउट? भैया, ये वाला एक बार स्टार्टिंग से दिखा दीजिएगा। हाँ दिखा रहा है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज p 0,9, कोई डाउट? नहीं। तो देखो सीबीएसई में तो 2 मार्क है, सेवा में 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, पर जैसा मार्किंग स्कीम हो गया, अब एमसीक्यू का वेटेज बढ़ गया तो इसको 2 मार्क ही देगा, हम श्योर है। अच्छा, लेट्स चेक आवर सॉल्यूशन, क्वेश्चन में चेक भी किया, ठीक है, देखा जाए एपी इक्वल टू बीपी हो रहा है नहीं हो रहा है। और सेकंड देखो, यहाँ पे भी नोट क्या लिखा है, यूजिंग द रिमार्क अबव वी सी दैट 0,9 इज द इंटरसेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। अच्छा, एक और चीज देखो, हम बोलते मैं गलत बोल जाऊंगा, वो लिख लिया, हम बता देता है, वो लिख लिया। लिख लिया वो? ये हाँ। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? बैकअप में मतलब ब्रैकेट ब्रैकेट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक चीज बता देता, हम साथ बोलते हड़बड़ी में गलत बोल दिया, तो बताता हम, इधर देखो, हाँ, हम क्या क्या देखो, ये पॉइंट बी और पॉइंट ए को बैठाया हम, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में ऐसे होगा, तुम देख सकते हैं 6,5 एंड -4,3, डन, ठीक है, हम ऐसे बैठाया। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, वो 9,0 से पास करेगा, ये है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इस दो पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस नहीं है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से पास करता है, इसलिए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बोला, तो हम ये चीज़ गलत बोल दिया जो वाई एक्सिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, अगर इक्वेशन निकालने देता तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता, बिकॉज इक्वेशन पूरा इस लाइन को डिनोट करता, पर सिंस सिंपली पॉइंट बोला तो ये पॉइंट ये रहा, तो ये पॉइंट क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है, कहने का मतलब वही है, तो नोट में वही लिखा है देखो, वी सी द 0,9 इज द इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तुम देख सकता है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ये 0,9, ठीक है ना? तो वाई एक्सिस इज नॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम रिपीट कर देते हैं, ये पॉइंट जस्ट उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाई करता है।
अगर इक्वेशन निकालने देगा तब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता है। तो वो एमसीक्यू नलीफाई हो गया, खत्म, छोड़ो। अब एक्सरसाइज 7.1 देखो, नंबर 1 का 1, हम 1 का 2 करवाता, 1 का 1 डालेगा, तुम लोग कर लेना, हम 1 का 2 और 3 करवाएगा, ठीक है। देखो हमको बताना पॉइंट क्या है। -5,7 -1,3। सो therefore डिस्टेंस इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेना हमेशा, फॉर्मूला तुम लोग पे छोड़ रहा है। क्या होगा, x2 - x1 मतलब -1 माइनस ऑफ -5 मतलब +5 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब 3 - 7। कोई प्रॉब्लम किसी को, चेक कर नहीं। लो। 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16। अब 16 + 16 मतलब क्या होता है, 16 × 2। तो इसका जब रूट निकालेगा, 16 का रूट 4, 2 का रूट √2, तो यानी कि 4√2 यूनिट। चेक कर लो, कोई डाउट, एक बार देख लो, कोई लिखे। डाउट है तो। हाँ लिख लो लिख लो, साथ साथ लिखते रहा करो यार, और फॉर्मूला खुद उतार लेना। देख लो कोई डाउट है तो। ओके, नेक्स्ट हम लोग करता है 1 का 3। देखो 1 का 3 बताएगा क्या दिया हुआ है। बताओ पॉइंट क्या दिया हुआ है। ए कोमा बी लिखे थे और -a कोमा -b। सेम कहानी, डिस्टेंस इक्वल टू, फॉर्मूला खुद से उतारना। हाँ, पर इस बार तुम ध्यान दो एक चीज़, हाँ हम कैसे लिख रहे हैं। क्या हम इसको ऐसे लिखेगा, -a ये लिख सकता है, +-b होल स्क्वायर लिख सकता है। देखो x2 - x1 y2 - y1, हाँ या ना। हाँ। अब -से क्या होगा, 2a, और 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर। पर बहुत लोग जल्दबाजी में इसमें गलती करता है, तो हम प्रेफर करेगा अवॉइड करो, अगर वैसा 2 माइनस आ रहा हो तो उल्टा कर देना, ऐसे लिखना, इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो, मतलब उल्टा कर लो। तो a माइनस ऑफ -a मतलब क्या होगा, a + a, एंड b माइनस ऑफ -b मतलब क्या होगा, b + b। कोई प्रॉब्लम, वो ज़्यादा बेहतर होता है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए ना, दोनों तरफ माइनस बन रहा है, अवॉइड करना है इसको। क्यों, मान लो ऐसा आता है -a - b होल स्क्वायर, इस केस में तुम्हारा ब्रेक करने में बहुत स्टूडेंट गलती कर देगा। हालांकि -a - b होल स्क्वायर क्या हो रहा है, a + b होल स्क्वायर ही हो रहा है, तो माइनस कॉमन आके गायब हो जाता है। बट फिर भी जल्दबाजी में बहुत स्टूडेंट गलती कर देता है, इसको a - b होल स्क्वायर में ब्रेक कर देता है। क्या फ़ायदा बताओ। इसलिए इस टाइप का सिचुएशन को अवॉइड करना, अगर ऐसा बन रहा है उल्टा कर दो तुम फॉर्मूला को, ठीक है। अगर ऐसा बनता है तो फॉर्मूला उल्टा कर देना। अगर -5 -7 बन रहा है तो कोई बड़ा बात नहीं है, तो -12 बन जाएगा, पर ऐसे बन रहा है तो उल्टा कर देना, वही हम बोल रहे हैं बस। जहाँ पे फॉर्मूला में ब्रेक होना होता है उसको उल्टा करना। तो a + a 2a, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और तुम देखो 4 का रूट क्या होता है, 2, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये एमसीक्यू में बहुत आता है, ऑप्शन में 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा, ये एमसीक्यू में आता है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। देख लो, यही आंसर है। कोई डाउट, भयंकर नींद आ रहा, भयंकर। रात को उसी टाइम पे सो गए थे क्या? हाँ सो ही गया था। तुम लोग का ही स्नैप आता 2-2 बजे, मेरा नहीं आता है। हम 2 बजे कब दिया? तुम स्नैप नहीं दिया तो क्या हुआ, रील तो भेजा था शायद, क्या? 2 बजे शायद रील भेजा था तुम। ना ना, रील रात को 2 बजे नहीं, 1 1:30 बजे भेजा होगा। हाँ मतलब छुट्टी तो हम 12 बजे दे दिया था, तुम फिर 1:30 बजे तक क्या कर रहा था। तो फिर मैं 1:30 बजे तक नहीं जागा। ए होगा,
रुको अभी दिखाता है, रुको। अभी नहीं देखना है, छोड़ो, बाद में देखना, इधर देखो। नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड 36,15। देखो ओरिजिन है 0,0, तो हम बेकार का वो 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि हमको मालूम ही ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। कोई डाउट? क्लियर? तो तुम देखो खुद से करना, क्या लिखेगा? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ 36,15 फ्रॉम 0,0 यानी कि ओरिजिन इज रूट ओवर 36 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, बताओ। करके बताओ कितना आएगा। 13 स्क्वायर कैसे का 15 स्क्वायर ही होगा। वो 13 स्क्वायर का जगह 15 स्क्वायर होगा, हम गलती से लिख दिया। 15 स्क्वायर और ये 225 और 36 स्क्वायर कितना होता है? 1296 प्लस करो कितना आएगा? 1521 1521 और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? देखो 39 30 9 खत्म। तो यहाँ से पता चल गया 36, 15 एंड 39 भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। बहुत रेयरली यूज होगा, बट चलो एमसीक्यू पर्पस में याद रख सकता है, याद रखना है तो। अदरवाइज काफी है, छोड़ो। कोई डाउट? नहीं भैया। नंबर 3 क्या बोला? देखो डिटरमाइन अगर क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो हम क्या देगा, रैंडमली इसको ए बी सी मानेगा और हम देखेगा कि क्या किसी दो को प्लस करके थर्ड आ रहा है। अगर आ रहा है तो कोलिनियर है और नहीं आ रहा है तो नहीं है। कोई डाउट? कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। पहले हमको पॉइंट्स बताओ, लेट अ गिवन पॉइंट्स बी, लेट अ गिवन 1,5 2,2 ए फिर चेंज 1,5। आपका। पहले पॉइंट्स बता दो फिर चेंज करें। बी 2,3 एंड सी -2 -2, -11 -7 -11 -11। हमको क्या दिखाना है? ए बी सी जी स्ट्रेट लाइन। अब ए बी सी किस ऑर्डर में हमको ये भी मालूम नहीं, कि सी पहले है बी बाद में, हमको मालूम नहीं कि वो तो कोऑर्डिनेट में बैठाने से पता चलेगा। तो इसको रैंडमली एक बार ऐसे ही छोड़ता है। बस हमको दिखाना है कि किसी भी दो को प्लस करके तीसरा आ रहा है। सो देयरफॉर वी नो, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख लो। वी नो डिस्टेंस इक्वल टू रूट ओवर समथिंग। सो देयरफॉर ए बी निकालो। बी और ए में देखो 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर कितना बनेगा? 1 + 4 √5। फिर बी सी ले लो, -2 बन जाएगा, -2 होल स्क्वायर -11 -3 होल स्क्वायर। -2 -4 क्या होगा? -2 -2 -4 माने -4 का स्क्वायर 16। ये -14 का स्क्वायर 196 कितना बनता है? 212, हाँ या ना? बनेगा? हाँ हाँ भैया। 212 को फर्दर ब्रेक करके देखो होता है नहीं होता है। एसी में ले लेता है तो -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 ये 9 बनेगा, ये 16 का स्क्वायर 256 बनेगा। चेक करो कितना होता है। हो रहा है? हाँ तो रूट ब्रेक किया, कितना आता है? तो आई थिंक 2 √53 आएगा। ये तो ब्रेक ही नहीं होगा, होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या किसी भी दो को प्लस करके तीसरा आएगा? डेफिनेटली नहीं नहीं आएगा। नहीं तो इट इज नॉट कोलिनियर। तो ऐसे लिखो, देयरफॉर सिंस सम ऑफ एनी टू साइड्स
is not equal to third side. Therefore, points are collinear. So points A, B, and C are collinear. चेक करो और बताओ कोई डाउट है क्या? देखो और बताओ. नॉट कोलिनियर होगा ना? हाँ, नॉट कोलिनियर, सॉरी, ऑब्वियसली नॉन कोलिनियर, मतलब नॉट नहीं, नॉन लिखता है, और नॉन कोलिनियर. नॉट भी लिखेगा, कोई इशू नहीं है. हाँ. तेरे को 4 में जा रहा है. लास्ट क्वेश्चन है 4 आज का. Check whether these 3 points are the vertices of an isosceles triangle or not. बताना. 5, -2, 6. Let the given points be. Number 4. Let the given points be A bracket, B bracket, and C bracket. 5, -2, 6, 4. और क्या बोला? 7, -2. आइसोसेलेस के लिए क्या होना पड़ता है? दो साइड इक्वल. हाँ बस हाँ. निकालो साइड्स और देखो दो साइड इक्वल है या नहीं. Therefore AB इक्वल टू, फॉर्मूला खुद लिख लेना. AB में देखो 6 - 5, 4 -2, मतलब 4 + 2. तुम लोग देखो कितना आता है सॉल्व करके. BC तो ये होगा 7 - 6 प्लस -2 -4. देख के ही पता चल रहा है ये दो इक्वल आने वाला है. एंड AC में आएगा A और C ना. तो 7 - 5 -2 + 2. ओके, ये बनेगा 7 - 5 होल स्क्वायर -2 + 2 होल स्क्वायर. ये सिंपली बचेगा 2 स्क्वायर, बिकॉज ये तो 0 हो गया, विच इज 2. ऊपर वाला क्या आएगा देखो, कैलकुलेट करके तुम लोग बताओ. √37 आएगा दोनों में। √37, और ये भी √37 आ रहा है. हाँ तो सिंस AB = BC, therefore triangle ABC is isosceles. ये वाला लिखना है मेरे को, ठीक है? Therefore क्वेश्चन में कैसे दिया? ABC are the vertices ना, RD हाँ vertices of isosceles triangle. कोई डाउट? ठीक है ना? प्राची नहीं आया ना? आया तो है. आया भैया। अच्छा, देख लो कोई भैया डाउट? आज इतना ही. हाँ, टॉप से एकदम। दिखा दिया हम, देखो आज इतना ही.